आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास। अर्थव्यवस्था इसके विकास। आज हम लोगों का मुख्य चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास, जो कि अर्थशास्त्र का है। अब हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति सबसे बेहतर है। देखेंगे बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका। तो यहाँ पे आपका श्रीलंका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि आपका बिहार जो है यह सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार क्या है। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। क्या है? 3 प्रकार हैं। इनमें कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो याद रखना है, रूस में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की प्रक्रिया सभी वर्गों से है। किस पर? सभी वर्गों से है। भारत में नीति आयोग की स्थापना। तो याद रखिएगा कि नीति आयोग 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। तो कृषि, बेरोजगारी, परिवहन आर्थिक क्रिया है, बीमा जो है आर्थिक क्रिया नहीं है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? सेवा क्षेत्र को। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो जो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो कुछ देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो याद रखना है कि भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेनाध्यक्ष होते हैं। तो योजना आयोग के पदेनाध्यक्ष होंगे आपके प्रधानमंत्री। कौन होंगे? प्रधानमंत्री। डेबिट कार्ड का संबंध किससे है। तो डेबिट कार्ड का संबंध एटीएम प्रणाली से। किससे? एटीएम प्रणाली से। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो नवीकरणीय जो होगा वह भूमिगत जल होगा। क्या होगा? भूमिगत जल होगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो बिहार जो है इसमें जीवन यापन का मुख्य साधन आपका कृषि है। क्या है? कृषि है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान। तो सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान जो है आपका दूसरा है। यह भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो पड़ोसी देशों में सबसे श्रीलंका। किसकी है? श्रीलंका की। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र। किसे कहा जाएगा? कृषि क्षेत्र को। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो उस देश को क्या कहते हैं। तो जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह कहलाएगा आपका विकसित। क्या कहलाएगा? विकसित। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा। तो यह एक अर्थशास्त्री होंगे, अर्थशास्त्री कुजनेट। क्या होंगे? अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था गरीबी एक कैंसर रोग की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र कहा जाएगा किस क्षेत्र को। तो उद्योग धंधे को हम लोग द्वितीय क्षेत्र बोलेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। तो याद रखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 7 से 12 हुई थी। कब हुई थी? 7 से 12। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। तो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक सामाजिक संस्थाएं। क्या होंगी? सामाजिक संस्थाएं। नेक्स्ट, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक। तो ये सभी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? सभी आ जाएंगे। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति। तो अत्यधिक जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगी? यह गति मंद हो जाएगी। जनसंख्या बढ़ेगा तो आर्थिक गति मंद हो जाएगी। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो एक अर्थव्यवस्था का सृजन किससे होगा? इनमें से सभी संसाधनों से। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। तो याद रखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। नेक्स्ट, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है। तो वह किसका रहेगा? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। किसमें रहता है? तो पूंजीवादी
वादी अर्थव्यवस्था में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना तो 51 से 56। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक बल दिया जाता है, तो सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर, किसमें, समाजवादी में लोक कल्याण पर दिया जाएगा। किस पर दिया जाएगा, लोक कल्याण पर। यह निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता होगा ए और बी दोनों, यानी कि निजी और सार्वजनिक दोनों। बिहार एक राज्य है, तो बिहार कैसा राज्य है, तो कृषि प्रधान राज्य है। कैसा राज्य है, कृषि प्रधान। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था, तो मुख्य आर्थिक उद्देश्य था कृषि प्रधान। क्या था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तीव्र आर्थिक विकास हो, यह भी था। उत्पादन, रोजगार और सृजन भी था। निर्धनता निवारण भी था, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इसे क्या होगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आपका आंसर यह ध्यान रखिएगा। बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण, बिहार में जो है आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है, याद रखना है कि जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि, ये सही है। कृषि पर अत्यधिक जनभार, ये भी सही है। बाढ़ एवं सूखा का प्रभाव, यानी कि इसका भी उपयुक्त में सभी हो जाएगा। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है, तो प्रति व्यक्ति, या सबसे अच्छा होता है कि प्रति व्यक्ति आय के द्वारा हम आर्थिक विकास के सूचकांक का हम लोग माप निकाल सकते हैं। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए, तो 1907 में। कब स्थापित किए गए, तो 1907 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण जो है अमेरिका है। कौन सा देश है, तो अमेरिका है। अविकसित देश में कार्यशील जनसंख्या पर अधिकांश भाग संलग्न है, तो किस क्षेत्र में है, तो याद रखिए कि प्राथमिक क्षेत्र में होगा। किसमें होगा, यह प्राथमिक क्षेत्र में होगा। बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है, तो बिहार में खाद्य फसलें और व्यापारिक फसलें दोनों का जो किया जाता है। निम्नांकित क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्नांकित क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र हम लोग किसे बोलते हैं, तो कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। आर्थिक संरचना का मुख्य अंग क्या है, तो आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है यातायात और संचार। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होगा जीविकोपार्जन। क्या होगा, जीविकोपार्जन। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, तो यह जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र का है। निम्नांकित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है, तो सामाजिक संरचना का अंग जो होगा उपयुक्त में से सभी होगा। यह सामान्यतः किस देश के विकसित स्तर के आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो इनमें से सभी, यानी कि स्वास्थ्य पर भी, प्रति व्यक्ति आय पर भी। निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो याद रखिए कि प्राथमिक क्षेत्र हम लोग इसे बोलेंगे तो कृषि क्षेत्र को ही बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना, तो विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना 1983 में। कब हुआ, तो 1983 में। आर्थिक समृद्धि का संबंध है, तो आर्थिक समृद्धि का संबंध है दीर्घकालीन से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।